आपने बड़ी बड़ी गुफाएं देखी होंगी, लेकिन क्या आपने पृथ्वी की सबसे बड़ी गुफा को देखा है? आज हम बताएंगे कि धरती की सबसे बड़ी गुफा कहाँ है और कितनी बड़ी है। 2009 से पहले तक इस गुफा के बारे में कोई नहीं जानता था। आप इतना समझिए कि एक बोइंग 747 विमान सीधे इसमें से गुजर सकता है। वियतनाम में एक गुफा है जिसका नाम है हैन सन डोन गुफा। 2009 से पहले तक इस गुफा के बारे में कोई नहीं जानता था। यह गुफा प्लियोसीन या लेट मियोसीन समय की है, यानी करीब 20 से 50 लाख साल पुरानी है। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और अंदर पूरे केव सिस्टम की ऊंचाई करीब 656 फुट है। इस गुफा का आकार इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी पर अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गुफा है। इससे पहले मलेशिया की डियर केव को दुनिया की सबसे बड़ी गुफा माना जाता रहा है, लेकिन हैन सन डोन केव डियर केव से भी 5 गुना बड़ी है। इतनी बड़ी गुफा होने के बावजूद 1991 में एक स्थानीय व्यक्ति हो खान ने इस गुफा के केवल प्रवेश द्वार ही खोजा था, लेकिन अगले 18 सालों तक ये दोबारा गुमनाम हो गई। इसके बाद 2009 में गुफा के ऊंचे प्रवेश द्वार का पता लगाने का काम किया ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन की एक टीम ने, और इस खोज के बाद इस विशालकाय गुफा को डॉक्यूमेंट किया गया। वियतनाम के तट पर फोंग नहा के बंद पार्क में स्थित है। पार्क में 150 से ज्यादा चूना पत्थर की गुफाएं और ग्रोटोस हैं, जिनमें से कई को अभी तक खोजा नहीं गया है। पार्क के ज्यादातर केव सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं और तब इसकी लंबाई एक साथ कुल 200 किलोमीटर बनाती है। सन डोन के गलियारे का वॉल्यूम 3.84 करोड़ क्यूबिक मीटर, 9 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 650 फीट है। यह वास्तव में इतना चौड़ा है कि एक बोइंग 747 सीधे इसमें से गुजर सकता है। यह गुफा जंगल की हरियाली से घिरी हुई है और लेकिन इसका प्रवेश द्वार साफ दिखाई देता है। इसके द्वार की लंबाई 164 फीट है। इस गुफा के अंदर एक तेज बहने वाली नदी चलती है, जिसकी वजह से यह गुफा हजारों साल पहले बनी थी। बरसात के मौसम में यह नदी बाढ़ से भर जाती है और पूरी गुफाएं पानी से भर जाती हैं। तब यहाँ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस गुफा में कुछ बहुत प्रभावशाली स्टैलेग्माइट्स भी पाए जाते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्टैलेग्माइट भी यही है, जो 70 मीटर ऊंचा है। इसे हैंड ऑफ डॉग कहा जाता है। गुफा में 2 बड़े सिंखोल भी हैं, जो रोशनदान की तरह हैं। माना जाता है कि दोनों सिंखोल में से छोटे वाले को वॉच आउट फॉर डायनासोर कहा जाता है। बड़े वाले को द गार्डन ऑफ एडम कहा जाता है, जो 534 फीट तक फैला है। इन दोनों ही सिंखोल के नीचे जंगल फैला हुआ है। जंग के पेड़ 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। इसी वजह से अक्सर गुफा में घूमने वाले लोग मोटी झाड़ियों के बीच रास्ता भटक जाते हैं। इन सिंखोल्स के अंदर पक्षी, बंदर और सांप जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इन गुफाओं में ये जानवर सुरक्षित रहेंगे। गुफा का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ बारिश का पानी नहीं भरता है। यह हिस्सा 40 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों से भरा हुआ है, जो पूरी तरह से संरक्षित है। इस गुफा को नेशनल ज्योग्राफिक ने 2010 में मैप किया था और इसका एक वर्चुअल टूर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। हालांकि यह माना जाता है कि अभी तक इस गुफा का केवल 30% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है। 2019 में ब्रिटिश गोताखोरों की एक टीम गुफा के पानी के मार्ग का पता लगाने के लिए निकली। कुछ 393 फीट पानी के नीचे उन्होंने एक और सुरंग की खोज की, जो गुफा से जुड़ती है। यह सुरंग 1 किलोमीटर लंबी है। विशेषज्ञ अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर पानी कहां से बहता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना कि यह एक और भी बड़ी अनदेखी गुफा से जुड़ती है। आज गुफा के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। यहाँ कम ही लोग आते हैं। हर सीजन में सिर्फ 1000 लोगों को ही यहाँ आने की इजाजत होती है और हर यात्री को यहाँ आने के लिए करीब $3000 चुकाने होते हैं।